अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी और हमारा चैप्टर का नेम है आवर क्लाइमेट। अब इस चैप्टर पढ़ने से पहले जो इस चैप्टर के थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन पे हम थोड़ी नज़र डाल लेंगे। आइए। टेम्परेचर दर्जाए हरारत। कोस्टल मीन्स साहिली। प्लेन मीन्स मैदान। वेंटिलेटर मीन्स रोशनदान। रूफ मतलब छत। एसेंशियल मतलब ज़रूरी। इफेक्ट मीन्स असर। एम्पल मीन्स बड़ी या ज्यादा। लैग मीन्स कमी। लू मीन्स गर्म हवा। रिड्यूस कम करना। वर्स बदतर। क्लाइमेट आबो हवा। विंड मीन्स हवाएं। ह्यूमिडिटी मीन्स नमी। एटमॉस्फेयर मतलब फिजा। एक्सट्रीम शदीद। वेरिएशन तब्दीली। टोपोग्राफी ज्योग्राफी नक्शा निगारी एडिट खुश्क। अब अपनी आप बुक्स निकालिए और पेज नंबर 20 ओपन कीजिए। तो हमारे चैप्टर का नेम है आवर क्लाइमेट। व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज द वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लेंथी पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट एक ऐसा मौसम है जो किसी जगह पर बहुत तवील अरसे तक रहे, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। The temperature, rainfall, snowfall, humidity, wind and the sun rays are all parts of the climate of place. बारिश, स्नोफॉल वगैरह ये सब क्लाइमेट के हिस्से हैं। A comparison, अगर हम दोनों को कंपेयर करें वेदर और क्लाइमेट को। वेदर इज डे टू डे, इट इज सनी टुडे, इट कैन बी रेनी टुमारो, इट कैन चेंज एवरी डे। मौसम आज अगर बारिश है तो कल धूप निकल सकती है, वो दिन ब दिन चेंज होता रहता है। क्लाइमेट इज द वेदर ऑफ अ प्लेस बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड। क्लाइमेट वो जो मौसम जो एक जगह पर बहुत अरसे तक रहे वो क्लाइमेट कहलाता है। द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। जो वेदर की स्टडी करते हैं उसको कहलाते हैं मेट्रोलॉजी। द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी। और जो क्लाइमेट की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। मेट्रोलॉजिस्ट स्टडी एंड फोरकास्ट द वेदर। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं और पेशन गोई करते हैं कि कल कैसा मौसम होगा या आने वाले वक्तों में क्या मौसम होगा। क्लाइमेटोलॉजिस्ट स्टडी हाउ क्लाइमेट्स आर क्रिएटेड एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। और जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि कैसे ये आबो हवा बनी और इसके क्या फायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं। Which instruments are used in climatology? इसमें पूछ रहे हैं कि क्लाइमेटोलॉजी के लिए कौन से आलात यूज करे जाते हैं, इस्तेमाल करे जाते हैं। सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ टू रिकॉर्ड द वेदर। सैटेलाइट अर्थ के चक्कर लगाती है और जो वेदर है उसको रिकॉर्ड करती है। दे सेंड दिस डेटा रेगुलरली। और वो डेटा रोज ब रोज के हिसाब से भेजती है। हाइग्रोमीटर्स मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। और जो हाइग्रोमीटर्स होते हैं वो आबो हवा में नमी के बारे में मालूम करते हैं, पता लगाते हैं। बैरोमीटर्स मेजर द प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। और जो बैरोमीटर्स होते हैं वो फिजा में कितना दबाव है उसके बारे में पता लगाते हैं। थर्मोमीटर्स मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। और थर्मोमीटर्स दर्जा हरारत के बारे में बताते हैं। क्लाइमेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की आबो हवा। The climate in Pakistan is quite interesting. जो पाकिस्तान की आबो हवा है वो बहुत दिलचस्प है। There are extreme variations of temperature seasonally and daily. यहाँ तरह तरह के टेम्परेचर होते हैं रोज ब रोज और सीजनली भी। It might be extremely cold in the northern areas. यहाँ शुमाली इलाकों में सख्त सर्दी हो सकती है। And at the same time it might be extremely hot in the southern part of the country. और उसी वक्त ही जुनूबी इलाकों में बहुत सख्त गर्मी भी हो सकती है। This variation is due to great variety in the topography of the land. और ये ज्योग्राफियाई की कमी की वजह से ये कमी पेश आती है। There are snow covered mountains in the north. शुमाली इलाकों में बर्फ से ढके हुए पहाड़ होते हैं। The height of the mountains make the area very cold in winter. और उनकी लंबाई की वजह से वो उस इलाके को और ज़्यादा ठंडा बनाते हैं। Even in summer the weather is quite cold in the evening. यहाँ तक कि गर्मियों में भी वेदर बहुत ठंडा होता है। In the afternoons it is very pleasant. और आफ्टरनून में वो मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है। The valley like Sawat, Kagan and Naran are extremely popular summer resort. ये valleys like Kagan, valley like Sawat, Kagan,
कालाम नारान आर एक्सट्रीमली पॉपुलर रिजॉर्ट, और ये बहुत मशहूर जगहें हैं। मरी हिल्स इज द फेवरेट समर रिजॉर्ट ऑफ काउंटलेस पाकिस्तानीज, और जो मरी हिल्स है वो लोगों का सबसे फेवरेट रिजॉर्ट है। द कोस्टल एरियाज हैव बेटर क्लाइमेट टू, और जो साहिली इलाके होते हैं उनका भी वेदर बहुत अच्छा होता है। द वेदर बिकम प्लेजेंट टूवर्ड इवनिंग, और जो मौसम है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत खुशगवार हो जाता है जैसे जैसे शाम ढलती रहती है। द टेम्परेचर इज लेस देन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हाउएवर द मॉइस्चर इन द एयर बिकम अनप्लेजेंट ओकेजनली, और आहिस्ता आहिस्ता करके मॉइस्चर बहुत नाखुशगवार हो जाती है। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 22। इन द प्लेन्स इट बिकम्स वेरी हॉट इन समर, और मैदानी या खुले इलाकों में गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है। मैनी अ टाइम द टेम्परेचर हाउएवर अराउंड 45 to 47 सेंटीग्रेड फॉर डे ऑन एंड, और बहुत से बार तो टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री तक चला जाता है। द सिचुएशन बिकम वर्स एंड वर्स व्हेन हॉट वाइंड कॉल्ड लू, और सिचुएशन और ख़राब होती है जब गर्म हवा, जिसे हम लू कहते हैं, ब्लो अक्रॉस दीज प्लेन्स विच आर बैड फॉर द क्रॉप्स, और जब वो लू चलती है फसलों में, जो फसलों के लिए बहुत बुरी है। Occasionally dust storm and thunderstorm occur which reduce intensity of the temperature, और जो मिट्टी के तूफान होते हैं वो इसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर देते हैं। The evening are comparatively cooler, और शाम में बहुत ठंडक होती है। In winters the temperature came down to the average of 4 सेंटीग्रेड, और मौसम और टेम्परेचर यहाँ तक के 4 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। The areas in the Balochistan plateau are cool in the evening and very hot in the daytime, बलूचिस्तान में जो जगह है वो शाम में बहुत ठंडी और दिन में बहुत गर्म हो जाती हैं। Does the country have adequate rainfall, क्या इस मुल्क में कम बारिशें होती हैं? Generally the country is arid because of overall less in rainfall. Some areas near Lahore and towards north like Rawalpindi and Islamabad receive enough rainfall for them to store the water. और कुछ इलाकों में वैसी बारिश होती है कि वो बाद में अपने पास पानी जमा कर सकते हैं। The areas on the slopes of the Himalayas receive a good amount of rains because they intercept the rain-bearing wind from further south. और जो हिमालयाज की जगह होते हैं उनके पास ज़्यादा बारिशें होती हैं। Some areas on the Potohar Plateau, Salt Range, Trans-Indus Plains and the Sialkot region receive adequate rainfall too. और इन इलाकों में जैसे पोटोहार प्लेटू, सॉल्ट रेन, ट्रांस इंडस प्लेन्स वगैरह में भी बारिश की कमी होती है। These areas include the city of Peshawar and Sialkot areas with forest have ample rainfall. और इन इलाकों में जहाँ बड़ी बारिश या ज़्यादा बारिश होती है। Desert remain very dry because of lack of rainfall. और जो डेजर्ट होते हैं वो खुश्क ही रहते हैं क्योंकि बारिश की कमी की वजह से। Is the climate important to us? क्या क्लाइमेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? It is very important. ये बहुत ज़रूरी है। It has a great effect on everything that we do. और वो असरअंदाज करता है जो भी चीज़ हम करते हैं। It affects us, our crops, the way we live and where we live. और वो हम जहाँ रहते हैं और हमारी फसलों पे भी असरअंदाज होता है। Human beings are very adaptable beings. We have learned to adapt ourselves to different climate conditions and have made our life comfortable. इंसान अपने आप को मौसम के हिसाब से ढाल लेते हैं और उसके हिसाब से रहना सीख लेते हैं। The clothes we wear depend on the climate of the area. We plan our outing according to our business launch their products according to the climate. और जो कपड़े होते हैं वो आबो हवा के हिसाब से और टेम्परेचर के हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं, और बिजनेस प्रोडक्ट्स होते हैं वो लॉन्च करते हैं कि कौन से मौसम में क्या चीज़ें लॉन्च करनी चाहिए, मार्केट में आनी चाहिए। We do not play outside when the sun is blazing down as we might have a sunstroke. और जब हम सख्त धूप में बाहर नहीं खेलते क्योंकि हमें उससे सनस्ट्रोक हो सकता है। We do not enjoy the rain or play outside in winter when it is very cold as we might catch a cold or fall sick. और हम सर्दियों में बारिश में नहीं नहाते, ना बाहर निकलते हैं क्योंकि हम या तो बीमार हो सकते हैं। So we have indoor games and indoor sports. तो हमारे पास घर में ही घरेलू गेम्स हैं। Each climatic change brings its own variety of food which we enjoy. हर climatic change अपनी एक अलग खूबी और अपना एक अलग
फल लेकर आता है जिसको हम इंजॉय करते हैं। We plant crops according to the climate. Some crops cannot be grown in the cold climates, but for other crops a cold climate is essential. और जो क्रॉप्स होते हैं वो भी हम कुछ कुछ मौसम में ही उगा सकते हैं। कुछ मौसम जैसे सर्दी के मौसम में हम कुछ क्रॉप्स नहीं उगा सकते, जबकि और जो दूसरे क्रॉप्स होते हैं वो सर्दी में ही उगते हैं। इन माउंटेनियस एरियाज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके में where snow falls in winter season, roof of the house are constructed in slope. वहाँ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ जो घर बनते हैं वहाँ स्लोप बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ बर्फबारी गिरती है या बर्फबारी होती है। The sloping roof do not allow the snow to pile up on them. और जो रूफ होती है स्लोप वो बर्फ को छत पे जमने नहीं देते। In the plains of the Punjab and Sindh, houses are built with ventilators so that fresh air can pass through the houses. और जो मैदानी इलाके होते हैं, खुले इलाके, वहाँ घरों में वेंटिलेटर बनता है ताकि हवा आ सके, फ्रेश एयर आ सके। आज का हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है और आपका होमवर्क है एक्सरसाइज बी पेज नंबर 24। इसमें आपने मैचिंग करनी है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।